नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम चंद्रकांत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, सैफ अली खान पर जब हमला हुआ उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम रहा बीते कई घंटों से, फिलहाल की खबर ये है कि वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अब सैफ अली खान का बयान, सैफ अली खान का स्टेटमेंट बेहद ज़रूरी हो जाता है। घटना के बारे में एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। सैफ अली खान के घर पर सदगुरु अपार्टमेंट में 16 जनवरी की रात हमला होता है, जिसमें सैफ अली खान बुरी तरह से घायल होते हैं। फिर ऑटो से वो लीलावती अस्पताल जाते हैं जहां उनका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद तमाम बयान, ऑटो ड्राइवर का बयान, करीना कपूर का बयान, ये सब सामने आता है। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस हमलावर को पकड़ना जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। कौन था वो हमलावर, कहां से आया था, क्या नाम था, ये तमाम बातें और किस किस तरह से उसने हमले के बाद खुद को बचाया, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब ये हमला हुआ उसके बाद जब पुलिस को इस हमले की जानकारी मिली, पुलिस सैफ अली खान के घर पहुंचती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, पूरे घर में छानबीन करती है, नीचे आती है, तमाम गार्ड्स से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं। पुलिस के हाथ क्या लगता है? पुलिस के हाथ में होता है एक सीसीटीवी फोटो, एक सीसीटीवी कैमरे का एक छोटा सा फुटेज और एक तस्वीर। उस तस्वीर में क्या है दोस्तों? उस तस्वीर में एक लड़का दिखाई देता है जिसकी बैग पर एक पिट्ठू बैग टंगा हुआ है और जो नीचे उतर रहा है। बस इतनी सी तस्वीर है। इसके अलावा पुलिस के हाथ में ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना दूसरी कोई जानकारी है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस आरोपी तक पकड़ पाना, उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम था। पुलिस आसपास के कैमरों की तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। सैफ अली खान के घर के कॉरिडोर में कोई कैमरा नहीं है, तो ऐसे में अब पुलिस क्या करे? पुलिस के हाथ में क्या है? तो पुलिस ये तय करती है कि वो अननोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करेगी। अननोन कॉल्स यानी कि उस इलाके में उस वक्त कौन कौन से नंबर एक्टिव थे, कौन कौन से अननोन नंबर चलाए जा रहे थे, किन से कॉल की जा रही थी, ये सब जानने की कोशिश पुलिस करना शुरू करती है। लेकिन इसमें भी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग नहीं लगता है जिसके सहारे वो आरोपी तक पहुंच सके। अब पुलिस ये तय करती है कि वो और भी ज़्यादा दूर तक जाएगी और आसपास के इलाकों को छानेगी और वहाँ की फुटेज को तलाशने की कोशिश की जाएगी। तो सैफ अली खान के घर के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों इस पूरे हमले के बाद, वो है बांद्रा का रेलवे स्टेशन। पुलिस ये तय करती है, पुलिस की कई टीमें थी, ये तय किया जाता है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन को खंगाला जाएगा, वहाँ के कैमरे देखे जाएंगे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो अब पुलिस की अलग अलग यूनिट्स इसमें काम करना शुरू कर देती हैं। क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 9, जिसको हेड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक। इसके अलावा डीसीपी इसमें जुड़े, उनका नाम दीक्षित बेदम, और एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया। ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस की तकरीबन 35 टीमें लगा दी जाती हैं और छानबीन शुरू की जाती है। पुलिस पहुंचती है बांद्रा स्टेशन और बांद्रा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जाता है तो उसमें मिलान की जाती है। जो फुटेज आपने उस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को देखा उसकी, और ऐसा देखा जाता है कि वो वहां बांद्रा स्टेशन पर था या नहीं था। पुलिस को शक होता है और आपको भी पता है पुलिस 2-3 लोगों को उठाती है, लेकिन वो कहीं से भी आरोपी नहीं थे। अब पुलिस सोचती है कि नए सिरे से इसकी जांच शुरू की जाए, तो एक तकनीक का सहारा लिया जाता है। वो तकनीक कौन सी दोस्तों? वो तकनीक है फेस रिकॉग्निशन, यानी कि जिस चेहरे की तलाश पुलिस को है, जो तस्वीर पुलिस के हाथ में है, जो वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ में है, उसके जैसा ही दिखने वाला कोई शख्स अगर उस स्टेशन पर था, उसके आसपास था, तो उसकी पहचान की जा सके, उसकी पकड़ की जा सके। अब दोस्तों कैमरे ट्रेस करने शुरू किए गए तो पुलिस को एक तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर 1 जनवरी की होती है। 1 जनवरी को उसी आरोपी के जैसा दिखने वाला एक शख्स बांद्रा स्टेशन पर पुलिस को नजर आता है, लेकिन यह भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी। पुलिस एक बार फिर ये तलाश करने की कोशिश करती है कि आखिर ये कौन है और कहां से आया है, किस तरह इसको पकड़ा जाए।
पुलिस को एक क्लू दोस्तों इसमें और मिलता है। वो क्लू ये था कि बांद्रा स्टेशन से 8:36 पर जब हमला होता है सैफ अली खान पर, उसकी अगली सुबह यानी 16 जनवरी की जो सुबह है जब ये हमला हुआ, तो 8:36 पर एक शख्स, वही शख्स जो सीसीटीवी में था, वो बांद्रा से दादर की तरफ जाता है, लोकल लेता है और दादर की तरफ जाता है। अब पुलिस दादर पहुंचती है लेकिन वहां भी उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। फिर पुलिस के हाथ में एक छोटा सा क्लू लगता है, लेकिन वो छोटा सा क्लू बहुत बड़ा सबूत साबित हो जाता है। तारीख 9 जनवरी की है और समय दोपहर के 12:43। फेस रिकॉग्निशन के जरिए ये पता चलता है कि हूबहू उसी के जैसा दिखने वाला एक शख्स बांद्रा स्टेशन पर पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज में नजर आता है। अब पुलिस ये तय करती है कि वो बांद्रा स्टेशन के बाहर लगे कैमरों की भी तलाश करेगी। पुलिस जब बाहर लगे कैमरों की तलाश करती है तो पुलिस को दिखती है एक बाइक। उस बाइक पर 2 शख्स, पीछे बैठा हुआ शख्स वही है जो सैफ अली खान के घर पर हमला करने के लिए आया था। वैसा ही पिट्ठू बैग उसकी भी पीठ पर टंगा हुआ है। लेकिन जब पुलिस को इसमें बहुत ज्यादा कुछ कामयाबी नहीं मिलती है तो पुलिस तलाश करती है उस आगे बैठे हुए शख्स की जो बाइक चला रहा था। दूसरे कैमरे तलाशे जाते हैं, उनके व्यूज देखे जाते हैं, उनके एंगल तलाशे जाते हैं और कामयाबी यहीं पर मिलती है। पुलिस को दूसरे कैमरों की फुटेज में उस बाइक का नंबर आगे से और पीछे से दोनों तरफ से उस बाइक का नंबर मिल जाता है। जब बाइक का नंबर मिलता है तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा क्लू था। पुलिस इसके बाद पहुंचती है आरटीओ में। आरटीओ से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी के मालिक का नाम, सब कुछ पुलिस के सामने आ जाता है। तो पुलिस को पता यह चलता है कि वो शख्स जो बाइक चला रहा है वो शख्स मुंबई का नहीं है, बल्कि वो मुंबई के पास ठाणे का रहने वाला है और ठाणे में भी हीरानंदानी लेबर कैंप में रहने वाला है। अब पुलिस की टीमें वहां से मूव करती हैं और सीधे पहुंचती हैं हीरानंदानी कैंप। हीरानंदानी कैंप पहुंचती हैं, वहां उस शख्स को उठाती हैं और उससे पूछताछ करती हैं और उससे सीधे सीधे ये सवाल पूछती हैं कि 9 जनवरी को दोपहर 12:43 पर तुमने जिस शख्स को बांद्रा स्टेशन के पास छोड़ा था वो कौन है। वो शख्स बताता है कि वो इसी लेबर कैंप में रहता है, एक लेबर है और उसके बारे में तमाम जानकारियां मिलती हैं। अब जो जानकारियां मिलती हैं दोस्तों वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन निकल कर आती है वो ये कि ये जो शख्स है जिसने सैफ अली खान के घर पर हमला किया ये मुंबई का नहीं है, और मुंबई तो छोड़िए ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये रहने वाला है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश से ये बॉर्डर पार करके चोरी के रास्तों से पश्चिम बंगाल से होते हुए मुंबई आ गया था। पिछले 6 महीनों से ये मुंबई में ही रह रहा था। अब बांग्लादेश में इसकी क्या पहचान है दोस्तों, बांग्लादेश में इसका क्या कनेक्शन है? तो बांग्लादेश में एक जिला है दोस्तों झलोकटी, और झलोकटी का एक गांव है राजबरिया। झलोकटी के राजबरिया गांव का ये रहने वाला है, जहां ये रहता था। इससे पहले भी कई बार ये इसी तरीके से बॉर्डर पार करके मुंबई आता रहा है। जब ये पहले मुंबई आया तो ये मुंबई के वर्ली इलाके में अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ बांग्लादेशी मित्रों के साथ रहता था। और हीरानंदानी की कैंप, लेबर कैंप जो ठाणे में है, वहां से ये एक लेबर एजेंसी के थ्रू ये जुड़ गया और उसी के जरिए ये अपना काम करता था, लोगों के घरों में जाकर लेबर का काम करता था। अब दोस्तों सैफ अली खान का जो अपार्टमेंट है मैं उस पर भी आऊंगा कि वहां से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल पुलिस की जो बेसिक जांच है, जो प्राथमिक जांच की शुरुआत हुई, उसमें यह बात सामने आ गई कि ये जो आरोपी है जिसका नाम जो बताया जा रहा है, मैं आपको उसका नाम बताता हूं दोस्तों। इसका नाम है मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद इसका नाम है और इसका नाम खुलता है पुलिस की पूछताछ में। ये पूछताछ उस शख्स से होती है जो शख्स बाइक चला रहा था। वो इसे बताता है कि इसका नाम मोहम्मद शहजाद है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। इसका नाम शरीफुल इस्लाम, जो नाम इसके सामने आए, शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद उर्फ शहजादे और उर्फ बिजोए दास है। इतनी पहचान इसकी सामने आती है और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसको गिरफ्तार करना। लेकिन ये जो हमलावर था, जो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, पूछताछ में ये बात सामने आई कि इसे ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान के घर पर हमला करने गया है।
ये सैफ अली खान के घर पर हमला करने गया, ये सैफ अली खान के घर पर चोरी करने गया। सैफ अली खान के घर में कौन कौन होगा इसका इसे बिल्कुल जानकारी नहीं, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि ये सैफ अली खान का घर है। ये महज चोरी की नीयत से गया था। अब चोरी की नीयत से ये सैफ अली खान के घर ही क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये सवाल भी आपके जहन में होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पुलिस पहुंचती है हीरानंदानी स्टेट। हीरानंदानी स्टेट में वो बाइक वाला उसको उठाती है, उसके साथ पहुंचती है इस तक, यानी कि मोहम्मद शहजादे उर्फ बिजोय दास तक, जो बांग्लादेश का रहने वाला है, और उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। अब क्योंकि ये एक लेबर एजेंसी के थ्रू जुड़ा था, तो लेबर एजेंसी की वजह से ये मुंबई के अलग अलग घरों में काम करने के लिए जाता था। उन घरों में आगे जाने का रास्ता, पीछे जाने का रास्ता, कहाँ एंट्री है, कहाँ खिड़की है, कहाँ कौन सा कमरा है, ये तमाम जानकारियां भी ये जुटा लेता था। और बहुत मुनासिब सी बात है दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको पहले के तमाम वीडियोस में बताया है कि सैफ अली खान अपने इस घर में तकरीबन 3.5 से 4 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं, और हाल ही में उन्होंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ इंटीरियर का काम भी करवाया था। तो उनको भी लेबर्स की ज़रूरत थी, और किसी लेबर एजेंसी के थ्रू ही सैफ अली खान ने कुछ लेबर्स बुलाए थे। उनमें से एक लेबर ये भी था, क्योंकि इसको भी पता था कि सैफ अली खान के घर में बाहर जो गार्ड रहते हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई कैमरा ऐसा है नहीं, कहाँ पर लिफ्ट है, कहाँ पर कमरा है, कहाँ से दरवाज़ा खुलता है, ये तमाम जानकारियाँ इसके पास थी। सैफ अली खान के घर में जब ये दाखिल हुआ तो ये चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। इसका इरादा था कि ये चोरी करेगा, और पीछे के दरवाजे से, जिस तरीके से ये पीछे के रास्ते से आया और पीछे के रास्ते से चोरी करके चला जाएगा, लेकिन इसको इस बात का इल्म कतई नहीं था कि इसका सामना एक साथ कई लोगों से हो जाएगा। ये उस कमरे में दाखिल होता है, और कमरे में दाखिल होने के बाद हाथापाई होती है। हाथापाई जब होती है तो सैफ अली खान के साथ इसकी मारपीट होती है। इसके हाथ में हेक्सा चाकू था और एक दूसरी चाकू थी, जिसमें सैफ अली खान बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उसके बाद जब ये हाथापाई हो जाती है, सैफ घायल हो जाते हैं, तो सैफ अली खान इस हमलावर को पकड़कर उस कमरे में लॉक कर देते हैं, बाहर आते हैं, और फिर ये देखने की कोशिश की जाती है, हमलावर को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जब दरवाज़ा खोला जाता है, जब सैफ अली खान ये सोचते हैं कि उसको पकड़ा जाए, क्योंकि अब सैफ अली खान भी हैं, करीना भी हैं, उनकी 3 फीमेल स्टाफ हैं, 2 मेल स्टाफ हैं, मतलब बड़ी संख्या लोगों की हो गई है। सैफ को लगता है कि इसको बाहर निकाल कर पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो चोर वहाँ से गायब। अब सवाल ये है कि चोर कहाँ गया? तो उसी कमरे में एक बड़ी सी विंडो है, और उसी विंडो से भागकर वो चोर वहाँ से बाहर निकल गया, वहाँ से भाग निकला। फिलहाल दोस्तों, ये जो हमलावर है शहजादे, जिसका नाम मैंने आपको बताया बिजोय दास भी है, ये हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ हो रही है। आगे की कहानी तभी खुलेगी। फिलहाल की खबर जो है, पूरी कहानी जो है दोस्तों, वो मैंने आपको बताई, किस तरह से ये मुंबई आता है, मुंबई में ठाणे इलाके में रहता है, हीरानंदानी के लेबर कैंप में रहता है, सैफ अली खान के घर जाता है, वहाँ की पूरी जानकारी इसके पास पहले से थी, और ये चोरी करने के इरादे से जाता है, वहाँ सैफ के साथ हाथापाई होती है। अब पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा दोस्तों, वो जैसे ही आएगा हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, पूरी कहानी आपको बताने के लिए कि आखिर मुंबई में सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसमें क्या कुछ चल रहा है, पूरी अपडेट आपको बताने के लिए। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।